अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास, माय नेम इज़ सना अहमद, आई एम योर साइंस टीचर। क्लास कल हमने जो है चैप्टर एक्सप्लेन किया था, एनवायरनमेंट चैप्टर था। उसमें मैंने आपको 2 पेजेस डिफाइन किए थे। दोबारा से रिव्यू भी मैं आप लोग को दे देती हूँ। एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया था माहौल। द एरिया, द एनवायरनमेंट इज़ द एरिया अराउंड यू, जो कि एरिया जो है आपके मतलब इर्द गिर्द हो, जहाँ पर लिविंग थिंग्स हों, इंसान हो, प्लांट्स हों, उस जगह वो जगह जो है वो एनवायरनमेंट कहलाएगी। और हर जगह का मैंने आपको ये भी बताया था कि हर जगह का एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। हर जगह का एनवायरनमेंट सेम नहीं होता, चाहे वो आप किसी एक कंट्री में हो, आउट ऑफ कंट्री हो, या किसी अलग शहर में हो, किसी अलग घर में हो। हर जगह का जो है वो एनवायरनमेंट आपको चेंज मिलेगा। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि हमारे साथ जो है एनवायरनमेंट शेयर करते हैं, प्लांट्स भी हमारे साथ एनवायरनमेंट शेयर करते हैं, और हमारे साथ जो है वो एनिमल्स भी जो है एनवायरनमेंट शेयर करते हैं। ये भी जो है वो एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, हिस्सा हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो नॉन लिविंग थिंग मीन्स के वाटर और एयर, ये दोनों भी जो है वो एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। तो अब हम जो है इससे आगे की तरफ आते हैं। आप लोग पेज नंबर ओपन करेंगे 32। उसमें आप अपने सामने पेज देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आपके सामने नज़र आ रहा है। पेज नंबर 32 है। आज हम पेज नंबर 32 पढ़ेंगे। सो क्लास, ओपन योर बुक, पेज नंबर 32। हरी अप। ओके, केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट। किस तरीके हम लोग जो है वो एनवायरनमेंट की किस तरीके से केयर कर सकते हैं, हमें जो है वो अपने माहौल को जो है वो किस तरीके से ख्याल रखना है, ये सब जो है आज हम पढ़ेंगे। आपको पता भी है, लेकिन और जो है हमें कुछ नई बात पता चलेंगी, तो हम जो है वो इसमें देखेंगे। बिकॉज योर एनवायरनमेंट शेयर्ड बाय मैनी डिफरेंट लिविंग थिंग। आप लोग को पता है कि क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो हमारे साथ जो है और भी लिविंग थिंग्स जो है वो शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी हमारे साथ जो है वो एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर एनवायरनमेंट हेल्दी। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है अपने एनवायरनमेंट, अपने माहौल को जो है वो हेल्दी रखें, क्लीन रखें, नीट एंड क्लीन रखें, ताकि हमारी जो है वो हेल्थ पे कोई असर ना हो, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। यू वॉन्ट द लिविंग थिंग्स इन योर एनवायरनमेंट टू सर्वाइव। आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जो है वो जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, इसी तरीके से जो है हम लोग सर्वाइव करते हैं, इसी तरीके से हमें जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स को भी जो है उनका भी ख्याल रखना है, उनको भी देखना है, उनकी भी थोड़ी जो है, और हम इंसान ही उनके जो है वो ख्याल रखेंगे। उनकी जो है जैसे कि पौधे हैं, प्लांट्स हैं, आपको पता है कि हम उनका ख्याल रखेंगे, हम उन्हें पानी देंगे, हम उन्हें जो है वो खाद डालेंगे, उनको जो है वो अच्छे से उनकी केयर करेंगे, तभी जो है वो हमें वो ग्रीन भी होंगे, और तब उनकी ग्रोथ भी होगी, और तब जाके जो है वो हमें जो है उनसे फ्रूट या जो भी चीज़ हमें जो है उनसे हासिल हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें जो है हमें उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। जैसे कि एनिमल्स का भी जो है हमें ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये जो है वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है, हमारे साथ जो है माहौल का हिस्सा है। तो हमें इनका भी इसी तरीके से ख्याल रखना है जिस तरीके से हम अपना करते हैं, इसी तरीके से। Here are some things you can do to keep your environment healthy। यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिससे जो है हम अपने environment को जो है वो healthy रख सकते हैं। आप लोग बिल्कुल जो है वो ख्याल रखते होंगे हर चीज़ का। और भी कुछ टिप्स जो हैं ये दी गई हैं, तो हम जो है इस तरीके से भी जो है अपने environment को जो है वो healthy बना सकते हैं। Plant a tree। हम जो है वो ट्रीज़ को जो है वो उनकी जो है हम उनकी जो है ग्रोथ बढ़ाएं, उनका जो है वो ख्याल रखें, और जो है वो प्लांट्स जो हैं हम उनकी जो है बीज बोएं। और उससे ज़्यादा क्या होगा कि हमारे जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो हर जगह जो है वो ग्रीनरी, और इस तरीके से जो है हमें, आपको पता है कि ट्रीज़ हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं। तो ये, और ट्रीज़ मेक द एनवायरनमेंट हेल्दी। ट्रीज़ जो है वो एनवायरनमेंट को जो है वो हेल्दी बनाते हैं। हमें जो है वो ठंडी हवा, उससे जो है हमें जो है ठंडी हवा मिलती है, उससे जो है हम फ्रूट्स हासिल कर सकते हैं। जो भी हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम इसी तरीके से हासिल कर सकते हैं अगर हम इनका ख्याल रखें। अब उसी के नीचे आप लोग देख सकते हैं कि द 4 आवर्स। ये आवर्स क्या हैं आपके सामने, आपको नज़र आ रहा है। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स रिमेंबर 4 आवर्स, आप लोग को याद होगा, लेकिन फिर भी हम दोबारा देखेंगे। देन योर इन्वायरमेंट विल बी क्लीनर एंड हेल्दी। जब आपका जो है इन्वायरमेंट, तभी आपका इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी और क्लीन हो सकता है, जब आप जो है इन 4 आवर्स को जो है फॉलो करते हैं। रिड्यूस, रिड्यूस किसे कहते हैं?
दूसरी हालत में लाना मतलब कि हम उसे जो है वो दोबारा से जो है किसी शक्ल में ला के जो है उसे यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ उसे जो है हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पानी की बॉटल्स होती हैं, हम इन्हें जो है जैसे कि पहले हम लोग इन लोग को जो है वो बार-बार इनमें जो है वो पानी भर के जो है हम अपने फ्रीज़र में रख रहे होते हैं और इन्हें हम यूज़ कर रहे होते हैं इसी तरीके से। रिसाइकिल भी क्या है कि हम जो है इसी तरीके से जो है कि हम इनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इनकी जो है रिपेयरिंग करेंगे, इनको जो है दूसरी शक्ल में लाने के लिए हम इसे जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आप लोग के पास बॉटल्स होती हैं, आप लोग इससे जो है वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग इससे शोपीस वगैरह भी अब जो आजकल बन रहे हैं, आप वो भी उससे भी यूज़ करते हैं। और आप लोग और आ गया रिपेयर मतलब कि आपको पता है कि अगर एक जो है आपके कॉपी की जो है पेज अगर आपका फट जाता है तो आप उसे जो है वो टेपिंग करके या किसी भी तरीके से उसे जो है वो सही से वो करके आप उसे यूज़ कर लेते हो, स्टेपल कर सकते हो या किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ हो आप उसे दोबारा रिपेयर करके जो है वो यूज़ कर सकते हो। मतलब कि आप अगर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसे इसी तरीके से फेंकें नहीं, अगर वो बिल्कुल दोबारा यूज़ होने की नहीं है तो आप उसे रिसाइकिल कर मतलब कि डस्टबिन में थ्रो करें। ओके, अब आप जो है उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है रीयूज मटेरियल्स, डू नॉट जस्ट थ्रो देम अवे। रीयूज मटेरियल जो कि हम दोबारा जो है यूज़ कर सकते हैं, हमें उसे जो है इस तरीके से कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए। इट्स एड्स टू द रबिश, इसे जो है हम रबिश में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि जिन मटेरियल को हम रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उसे जो है जैसे कि मैंने आपको पानी की बोतल का बताया, या जैसे कि हम शॉपिंग बैग्स होते हैं इनका भी हम आगे पढ़ेंगे। ग्रो योर ओन फूड्स होम, ग्रो वेजिटेबल्स आर ऑलवेज बेटर। और कोशिश करेंगे जैसे कि अगर आपके पास जो है वो आपके घर में गार्डन है या कुछ भी इस तरीके की जगह है जहाँ पर जो है आप ये काम कर सकते हैं, वहाँ पर जो है अपनी वेजिटेबल्स और ये कोई जैसे छोटी मोटी चीज़ें जो आप जो है आप घर में आसानी से जो है वो उनकी ग्रोथ हो सकती है, आप कोशिश करें कि अब आप घर में जो है उन्हें उनकी ग्रोथ करें ताकि आप लोग जो है वो हेल्दी फूड खा सकें। आप लोग को जो है जैसे कि बाहर से आ रहा होता है मतलब कि मट्टी लगी हुई होती है, हम वॉश भी कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कुछ ऐसा होता है जिससे जो हमें थोड़ा डाउट होता है। तो बेहतर है कि हम लोग जो है अपनी ज़्यादातर चीज़ें चाहे कोई भी चीज़ हो कोशिश करें कि हम लोग घर में ही बनाएं और घर में ही खाएं, ये वो कोई भी चीज़ हो। टेक योर ओन शॉपिंग बैग्स टू द शॉप्स, और अपने जो है वो शॉपिंग बैग्स आप लोग लेके जाएं, जैसे कि कपड़े के बने हुए जिस तरीके से आप लोग खुद घर में से भी लेके जा सकते हैं, ताकि उससे क्या होगा कि टू मैनी प्लास्टिक बैग्स स्पॉइल द एनवायरनमेंट, क्योंकि बहुत सारे प्लास्टिक बैग जो ये आपके शॉपर्स आजकल यूज़ हो रहे होते हैं, ये जो है हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो स्पॉइल कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। किस तरीके से कि हर जगह जो है ये कहीं भी मतलब किसी भी गंदी जगह से ओढ़ के हमारे पास जो आ रहे होते हैं कहीं से भी। और सेकेंडली ये कि मतलब कि नदी नाले वगैरह इस तरीके इन जगहों पे भी जो है वो हर जगह यही जो है प्लास्टिक बैग्स जो है वो बिखरे हुए होते हैं। तो इनसे क्या होता है कि हमारे जो है एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी नहीं रहता बल्कि और ख़राब होने लगता है। तो हमें जो है कोशिश करनी है कि पिक अप लिटर एंड डोंट ड्रॉप लिटर, और हमें जो है वो कहीं भी अगर हम कचरा देख रहे हैं तो हम जो है उसे डस्टबिन में थ्रो करें और जो है इस तरीके से फैलने ना दें, उसे जगह जगह ना फेंकें। और फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो है कहीं भी जा रहे होते हैं तो गाड़ी से भी कोई चीज़ इसी तरीके से रैपर्स, अगर कुछ मतलब बिस्किट भी खा रहे हैं तो वो रैपर बाहर फेंक दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो तबाह करती हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो है वो पूरा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा होता है, हम लोग जो है वो हेल्दी जो है वो ब्रीथ नहीं ले पा रहे होते, और जो है हर जगह ये कचरा और इस तरीके से इससे क्या होता है कि गंदी जगहों पे ये शॉपर्स उड़ उड़ के जा रहे होते हैं, और फिर जो है हमारे लिए ही जो है वो और दोबारा रीयूज़ भी हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो है वो शॉपिंग बैग्स जो हैं वो यूज़ करें, अपने शॉपिंग बैग्स हों उन्हीं को यूज़ करें, प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो अवॉइड करें ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट जो है वो तबाह होने से बच सके। ओके, तो क्लास हमारा जो था ये यूनिट यहीं तक था, एनवायरनमेंट यूनिट था हमारा, मैंने आपको कल भी समझाया था। उसके बाद क्लास आप लोग के पास जो है अपने बुक पेज नंबर 33 जो कि आप अभी पढ़ भी रहे हैं, आप अपने सामने पजल देख सकते हैं। क्वेश्चन बी जो है आपके सामने क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल में आप लोग देख सकते हैं कि
आप लोग के सामने जो है वो पजल टाइप कुछ बना हुआ है, बॉक्सेस बने हुए हैं जिन्हें जो है आपने फिल करना है। तो मैं आप लोग को जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग ये घर में, आप लोग को होमवर्क है ये आप लोग घर में करेंगे, फिलहाल आप लोग जो है इसे समझ लें। ओके, आप लोग देख रहे होंगे कि अपने सामने पेज नंबर 33 पे, क्लास ये आपका होमवर्क है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ पेज नंबर 33 पे। आप लोगों ने ये देखना है, आप लोग समझ लें। इसमें आपने करना ये है, आप लोग की ये डायरी भी है, ये आपने घर में क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बुक में ही आपने ये एक्सरसाइज करनी है पजल वर्ड्स की, ये आपने कॉपी में नहीं करनी, ये आप बुक में ही करेंगे। ये आपका बुक वर्ड है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप बुक्स भी ओपन करके रखें, पेज नंबर 33। उसमें आपने करना ये है कि नंबर 4 पॉइंट में हमारे पास जो है वो आ रहा है, इन्होंने हिंट्स के टाइप पे, हिंट्स के तौर पे जो है वो हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ लाइंस दिए हैं ताकि हम इन्हें जो है पढ़ के अपने जो है वो पजल सॉल्व कर सकें। दीज मेक द एनवायरनमेंट हेल्दी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो एनवायरनमेंट को जो है वो हेल्दी बनाती है? हमें जो है ये 4 क्रॉस उसमें लाइन में जो है आ रहा है, उसमें हमें ये उस वर्ड का नेम लिखना है जो कि एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाती है। आपको इसके आंसर्स भी मैं जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, कोशिश करिएगा कि आप खुद करिएगा, उसके बाद जो है आप उसे चेक कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। तो इसमें जो है 4 वाले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, क्या चीज़ जो है वो एनवायरनमेंट को हेल्दी बना रही है, वो चीज़ है प्लांट्स। आप लोगों को पता है ये बात कि प्लांट्स जो है वो एनवायरनमेंट को हेल्दी बना रही है। प्लांट से जो है वो हमें हर जगह जो है, आप लोगों को मैंने कल भी बताया था और आज भी ये चीज़ बताई कि अगर हम जो है वो प्लांट्स की ज़्यादा ग्रोथ होगी, ट्रीज हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं, तो इससे जो है हमारे लिए और जो है वो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी ही होगा। अब आपके सी के नीचे आप लोग लाइन देख रहे हैं, 5 पॉइंट में लिखा हुआ है, इट्स बेटर नॉट टू थ्रो अवे थिंग वी कैन डैश। इस बेहतर है कि हम जो है वो चीज़ कोई भी चीज़ अगर है हम उसे जो है वो इस तरीके से थ्रो ना करें, अगर वो रीयूज़ दोबारा जो है, अगर हम उसे जो है वो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम तो हम उसे जो है इस चीज़ को जो है वो दोबारा इस तरीके से ना फेंकें जो कि दोबारा यूज़ करने के काबिल ना रहे। अगर वो यूज़ हो सकती है दोबारा तो हमें उसे इस तरीके से थ्रो नहीं करना। तो इस डैश में आएगा रीयूज़। तो 5 वाले पॉइंट में क्रॉस लाइन में जो आएगा उसमें आएगा रीयूज, REUSE। मैं आपको इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे डाउन, दिस मस्ट ऑलवेज बी थ्रो इनटू अ डस्टबिन। हमें जो है कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें डस्टबिन में ही फेंकनी है, वो क्या चीज़ है आपको भी पता है, लिटर। आप लोग जो है वो 1 वाले पॉइंट में क्या लिखेंगे, लिटर, LITTER। ओके, तो आप लोग 1 वाले पॉइंट में जो है ये लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है नंबर 2 पॉइंट, बैग्स मेड फ्रॉम दिस स्पॉइल द एनवायरनमेंट डेट। कौन से ऐसे बैग्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया भी है जो कि हमारे जो है एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी जो है वो बैग्स हैं? आप लोग के सबके माइंड में होगा, अभी अभी आपने बिल्कुल पढ़ा है, प्लास्टिक। प्लास्टिक बैग्स जो है वो एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट में है जो है डाउन में आप लोग लिखेंगे प्लास्टिक, PLASTIC, प्लास्टिक। ओके, तो 2 पॉइंट में आप लोग ये लिखेंगे। नंबर 3 है हमारे पास, वी शुड ब्रीथ क्लीन हेल्दी डैश। हमें जो है सांस लेने के लिए जो है वो क्लीन और हेल्दी डैश चाहिए, क्या? हवा। अगर एयर, आपको पता है कि अगर जो है वो क्लीन एयर, हेल्दी और क्लीन जो है हवा चल रही होगी तो हमें जो है वो सांस लेने में जो है वो आसानी होगी और हम जो है हमारे अंदर जो है वो कुछ इस तरीके से के जम्स नहीं जाएंगे। अगर आप लोग देखते हैं कि अगर जो है वो हवा नहीं चल रही होती, एयर नहीं होती, तो जो है हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। जिस तरीके का आजकल मौसम हो रहा है कि मतलब शाम में जो है वो बहुत अच्छा मौसम हो रहा होता है, लेकिन दिन में जो है सुबह के टाइम जो है वो बहुत बिल्कुल हवा बंद होती है। मतलब इससे क्या होता है कि हम जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्लास ओपन योर डायरीज एंड ये इसे जो है आप अपने साइंस की डायरी के जो है आपको पता है कि लिखनी है। साइंस कॉलम में आप लोग ये डायरी लिखेंगे, आप लोग जो है वो डेट एंड डे लिखेंगे। आज आप लोग डेट में लिखेंगे 7 जुलाई, 7 जुलाई, और आज आपकी डे है ट्यूसडे। आप लोग को पता है तो आपने पहले जो है वो डेट लिखनी है, डे लिखना है, उसके बाद आपने जो है सब्जेक्ट साइंस के सामने आपने ये डायरी लिखनी है जो आपके सामने जो है वो नज़र आ रही है। ओके,
जल्दी से डायरी राइट डाउन कर लें, उसके बाद जो है किसी को कुछ भी पूछना हुआ हैंड रेज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर वो यहीं तक का था।